नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बीएसटीसी, पीटीटी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस क्लास में हम 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं वो आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा चंपा, बी बेराट, सी कुशीनारा और डी है गोकुलपुरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विराट थी दोस्तों। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो विराट थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका आंसर क्या है, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती नाम से जाना जाता था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल था जो ताम्रवती नगरी या ताम्रवती के नाम से क्या दोस्तों जाना जाता था। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कालीबंगा, बी बागोर, सी आहड़ और डी है विराट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आहड़ था दोस्तों। आहड़ क्या दोस्तों ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो जालोर जिले का क्या दोस्तों प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा गिद्दड़, बी बम, सी चंग और डी है डोल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डोल। लोक नृत्य क्या दोस्तों जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। जो बार बार एग्जाम पूछे गए उन प्रश्नों की भी आपको क्यूज देखने को मिलेगी। आपका प्रश्न क्या है, नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो नवनेरा बांध का निर्माण चल रहा है ये कौन सी नदी पे चल रहा है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा काली सिंध पर, बी चंबल पर, सी बाणगंगा पर और डी है पार्वती पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली सिंध नदी पर क्या दोस्तों नवनेरा बांध का निर्माण है ये चल रहा है। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है निम्न में से किसने बनवाया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। आपको ये बताना है तो राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है ये किसने बनवाया था दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राजा वीर सिंह है, बी राव राजा अनिरुद्ध सिंह है, सी राव भिक्खा सिंह है और डी है राजा बारे सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने क्या दोस्तों राजस्थान में 84 खंभों का जो स्मारक है ये बनवाया था। आपका क्वेश्चन क्या है, आत्मा गांव बाड़मेर के समीप है पहाड़ी पर स्थित है किराड़ो का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि आत्मा गांव बाड़मेर के समीप है जो पहाड़ी पर स्थित किराड़ो का प्राचीन नाम है ये क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा विराट कुप था या धन्यकुप था या किराट कुप था या क्या था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किराट कुप था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किस जिले में किया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने गणतंत्र दिवस पर जो ध्वजारोहण किया था ये कौन से जिले में किया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी है बाड़मेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदयपुर में। आपका प्रश्न क्या है, साहेबदीन और मनोहर नामक चित्रकारों का संबंध है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि साहेबदीन और मनोहर नामक जो चित्रकार है इनका जो संबंध है ये किस से है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा मारवाड़ शैली से, बी है अलवर शैली से, सी मेवाड़ शैली से और डी दोस्तों जयपुर शैली से। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेवाड़ शैली से दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है ये कहां पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा बीकानेर, बी कोटा, सी उदयपुर और डी दोस्तों जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर है। आपका प्रश्न क्या है,
निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का चित्र सुमिलित नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा जोड़ा है जो सिक्के प्रचलन का क्या दोस्तों चित्र है ये सुमिलित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा स्वरूप शाही मेवाड़, बी है मदन शाही बीकानेर, सी है विजय शाही जोधपुर और डी दोस्तों झाड़ शाही जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मदन शाही बीकानेर क्या दोस्तों सिक्के प्रचलन का सुमिलित नहीं है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन बी क्या है दोस्तों ये गलत है। तो इस प्रश्न में नहीं पूछा है तो ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या है बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का जो निर्माण है ये चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अजयराज, बी है वासुदेव, सी कानरदेव और डे दोस्तों अर्णोराज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा वासुदेव ने क्या दोस्तों बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण करवाया था। जो क्या दोस्तों चौहान वंश था, ये चौहान वंश का शासक था वासुदेव। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका आंसर क्या है 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रस्ती महाकाव्य के रचयिता हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रस्ती महाकाव्य के जो रचयिता हैं ये कौन है ये आपको बताना है। तो आपको समझिएगा गरीबदास, बी दुर्गा आडा, सी रणछोड़ भट्ट और डी दोस्तों केशव दास। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। दोस्तों 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रस्ती महाकाव्य के रचयिता थे वो कौन थे तो रणछोड़ भट्ट थे। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये कब लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा जनवरी 1543, बी है जनवरी 1544, सी है जनवरी 1545 और डी दोस्तों जून 1545। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा जनवरी 1544 में क्या दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध है ये लड़ा गया था। आपका प्रश्न क्या है राम सैनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राम सैनी संप्रदाय की रेण शाखा के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा संत रामचरण जी, बी है संत जयमल दास जी, सी संत रामदास जी और डी दोस्तों संत दरियाओ जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संत दरियाओ जी। आपका आंसर क्या है निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर के आभूषणों में से शामिल नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण है जो सिर के आभूषणों में क्या दोस्तों शामिल नहीं है। तो आपको सुन लीजिएगा देवाड़, बी चंपाकली, सी रापड़ा और डी है सांकड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंपाकली क्या है दोस्तों सिर के आभूषण में क्या दोस्तों शामिल नहीं है। ए शामिल है, सी है और डी है, ये क्या दोस्तों सिर के आभूषणों में शामिल है, लेकिन ये जो चंपाकली है इनमें आभूषणों में शामिल नहीं है। आपका प्रश्न क्या है रेकिया ब्यावले नेजा किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो रिकिया है ब्यावले है नेजा है ये कौन से लोक देवता से संबंधित है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मलिनाथ जी, बी पाबू जी, सी गोगा जी और डी दोस्तों रामदेव जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामदेव जी से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। आपका आंसर क्या है अनाज रखने के बड़े मृत भांड गोरे और कोटे किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि अनाज रखने के जो बड़े मृत भांड है गोरे और कोटे ये किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बूढ़ा पुष्कर, बी है आहड़, सी कालीबंगा और डी है बागोर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आहड़ से संबंधित है। ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है कि 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा सीकर कुंदन, बी है चूरू मलसीसर, सी है अजमेर पुष्कर और डी दोस्तों झुंझुनू अलसीसर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर पुष्कर में क्या दोस्तों 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन हुआ था। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है इसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो इसरी की पूजा है ये किस त्योहार पर की जाती है ये आपको बताना है। आपको समझिएगा रक्षाबंधन, बी गणगौर, सी तीज और डी है नाग पंचमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गणगौर त्योहार पर की जाती है। आपका क्वेश्चन क्या है 1857 की क्रांति के समय
बडलू का युद्ध किन के बीच हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी क्या है दोस्तों पूछा भी गया है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध है ये किन के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, मारवाड़ एवं अशोका, बी मारवाड़ एवं आलनियावास, सी है मारवाड़ आहुआ, और ये दोस्तों मारवाड़ एवं कोठरिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मारवाड़ एवं अशोका के बीच हुआ था। आपका क्वेश्चन क्या है, बंजारों की छतरी कहाँ पर स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बंजारों की छतरी स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा झुंझुनू, बी दौसा, सी है बूंदी, और डी दोस्तों कोटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दौसा के अंदर क्या है दोस्तों, बंजारों की जो छतरी है ये स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मिश्र जी की छतरी कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मिश्र जी की छतरी है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी अलवर, सी जोधपुर, और डी है बूंदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलवर में क्या है दोस्तों, मिश्र जी की जो छतरी है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने किस ध्रुव की तुलना एट्रैक्शन वस्तु से की है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा ध्रुव था जिसकी तुलना एट्रैक्शन वस्तु से की है, तो वो कौन सा ध्रुव है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ ध्रुव, बी मेहरानगढ़ ध्रुव, सी कुंभलगढ़ ध्रुव, और डी दोस्तों रणथंभौर ध्रुव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सी उत्तर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाए, सी हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़ ध्रुव से की है। आपका क्वेश्चन क्या है, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो गोगा जी के घोड़े का नाम था ये क्या था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको सुनिएगा चेतक, बी जुआड़िया, सी केसर कालमी, और डी दोस्तों तेजल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी हो जाएगा जुआड़िया। दोस्तों गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, तो जुआड़िया था, ये आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है ये कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा खड़नाल, बी रामदेवरा, सी गोगामेड़ी, और डी दोस्तों ददरेवा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ददरेवा है। आपका क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध बरेतरी मेला आयोजित किया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो प्रसिद्ध बरेतरी मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर जिले में, बी है अलवर जिले में, सी जयपुर जिले में, और डी दोस्तों सीकर जिले में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर जिले में क्या दोस्तों प्रसिद्ध बरेतरी मेला है ये आयोजित किया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अली बख्शी ख्याल है ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा करौली, बी चिड़ावा, सी अलवर, और डी दोस्तों चित्तौड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलवर में क्या दोस्तों अली बख्शी ख्याल है ये इस क्षेत्र में क्या दोस्तों प्रसिद्ध है लोक नाट्य शैली है, ये आपको याद रखना, या प्रचलित है ये आपको याद रखना कहाँ पे, तो अलवर क्षेत्र में। आपका क्वेश्चन क्या है, जोधपुरी छापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाला प्रश्न है। आपको बताना है जो जोधपुरी छापा है ये जो प्रसिद्ध है इसका श्रेय करने का जो जाता है, श्रेय किया जाता है, प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है ये किसको जाता है, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा महाराजा केसर सिंह है, बी है महाराजा जसवंत सिंह है, सी है महाराजा अग्रसेन, और डी दोस्तों महाराजा सुमेर सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह को जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है, टड्डा आभूषण पहना जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो टड्डा आभूषण पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन जगह बाजू, बी है गले में, सी है सिर में, और डी दोस्तों कमर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजू में क्या दोस्तों टड्डा आभूषण ये पहना जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम दिशा के लिए राजस्थानी शब्द है। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों जो पश्चिम दिशा के लिए मतलब यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये जो पश्चिम दिशा होती है दोस्तों इस पश्चिम दिशा के लिए जो राष्ट्रीय शब्द है वो कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा अपर्णा, बी है अकुणो, सी है अथुनो, और डी दोस्तों पूर्व। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अथुने, और जाओ दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अथुनो है। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें, और अगर आपको क्लास से पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको जरूर बताना दोस्तों आपके
30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए दोस्तों। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आपको 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट हुए दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कराए, जैसे BSTC है, PTT है, राजस्थान पुलिस है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है, LD से किसी भी भर्ती की तैयारी करा है, तो उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है दोस्तों संजू एस क्लासेज, और इस क्लास को जरूर शेयर करें, उनका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, लाते हैं अगली क्लास में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों।